और निकला। पवन रेखा के सामने पहुंचा। रानी मैया ने जैसे ही देखो पिया पिया तुम आ गए, मैं तो हकीकत में पिया डर गई। शेर चीता बकरा मैं ऐसा प्रतीत हो रहा मुझे अंत करने वाले हो। जवाब दिया अब चिंता मत करो मैं आ गई। रानी हमारी कुछ इच्छा है, मौसम अच्छा है। मैया ने कहा पिया दिन में तो पशु पक्षी है, उपदेश दे रही है, पतिव्रता बन के दिखा रही है। जवाब दिया पिया आपकी इच्छा, लेकिन बनी चने धोखा दे पानी चनी और करो सती संभोग। हुई गो अंत में पापी का सही हो। जैसे ही प्रकट हुआ अपने भेष में। अब मैया ने जैसे ही देखा नीच पापी दुराचारी तू, राक्षस को जैसे ही सामने खड़ा देखा तो मैया रो करके बोली पापी दुराचारी पूरे नीच तूने ये क्या कर दिया हमारे साथ में, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। तुझे पता नहीं है पतिव्रता स्त्रियों में शक्ति कितनी होती है, कितनी होती है। और नीच मेरी बात सुन कि अरे तेरो हुई सत्यानाश, अब आगे धर्म बिगाड़ो मेरो। दुराचारी पूरे नीच अरे तेरो हुई है सत्यानाश, अब आगे धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो हुई है सत्यानाश, धर्म बिगाड़ो मेरा। जो पहले जान में लेती पते श्राप भस्म करी देती, जो पहले जान में लेती पते श्राप भस्म करी देती। अरे तेरे करी डालो बर्बादी, अब आगे धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरे करी डालो याद रखना वो माँ ने जवाब दिया पापी दुराचारी नीच तुझे एक बात नहीं मालूम। बोलिए गोविंद भगवान की। ये श्रीमान दादा भानु यादव इसी गांव के रहने वाले हैं। 51 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। मैया ने जवाब दिया पापी तुझे पता नहीं है पतिव्रता स्त्री में शक्ति कितनी होती है। मैं तुझे अभी भी श्राप देकर के भस्म कर सकती हूँ, पर लेकिन ऐसा नहीं करूंगी। राक्षस बोला है हमने तेरी गोदी खाली देखी, हमने तेरी गोदी भर दी, इसका कोई एहसान ही नहीं है? भले का जमाना ही नहीं है। अरे हमने तेरी गोदी खाली देखी तो गोदी हमने भर दी, तुझे पता भी नहीं है हमारे द्वारा जो पुत्र पैदा होगा वो कैसा होगा। मैया बोली तेरे जैसा नीच तेरे जैसा होगा।
जैसा बाप होता बस वैसी औलाद होती है। जवाब दिया बिल्कुल नहीं। कैसा होगा पता? मेरे समान योद्धा होगा और बस कोई जीत न पाएगा। और राजा और नर की बात कहा, बस इंद्र हार के जाएगा। एक खूबी और है का पता? अरे ऋषियों और ब्राह्मणों को तू बेशक रोज सताएगा, पर याद रहे मेरी ओ प्यारी भगवान के हाथ से जाएगा। तुम एक बात नहीं मालूम, उसे मारने वाला कोई नहीं, स्वयं भगवान को अवतार लेना होगा। इतना तो बलशाली होगा जो इतने शब्द सुने अंतर ध्यान हो गया पापी नीच। मैया पुनः वापस घर में लौट आई। धीरे धीरे जब बूही प्रसव की पीड़ा माँ को सताई, माता ध्यान रखना, जा मैया के गर्भ है और बालक का जन्म वो समय आ गया हो। अगर असगुना अगर नजर आती हो तो माता समझ लेना मेरा बालक जो पैदा हो रहा है वो कपूत पैदा हो रहा है। सगुन दिखाई दे तो माता समझ लेना मेरा बालक जो पैदा हो रहा है वो सपूत पैदा हो रहा है। मैया को असगुन पर असगुन नजर आने लगे हैं। बालक का जन्म हुआ, बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचान लगी। आ गया उबाल तालाबों में एक महाप्रलय दिखलाने लगी। ऐसा समय हो गया जब बालक का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रख दिया कंस। आज जो कंस जो रहे, कंस धीरे धीरे सियानो हो, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाए उपद्रव कर रहा है। उग्रसेन की सभा लगी हुई है, शिकायतें आ रही हैं, शिकायतें जब आ रही हैं। एक खड़ा हो गया, महाराज तुम्हारे पुत्र ने हमारे पुत्र की बाहें तोड़ दी। दूसरा कह रहा है सर फोड़ दिया। तीसरा कह रहा है ये कर दिया। चौथा कह रहा है वो कर दिया। ऐसी शिकायतें जब आने लगी है तो उग्रसेन ने जवाब दिया, मंत्री हमारे पुत्र को बुलाया जाए। कंस आया। कंस ने जवाब दिया, पिताजी क्यों बुलाया है? उग्रसेन ने जवाब दिया, बेटा जब शेर जंगल को उजाड़ेगा तो अपना शरीर कहां छुपाएगा? हम समझे नहीं लाला। जब राजा प्रजा को सताएगा तो ये बेचारी प्रजा जाएगी कहां? कंस बोला, पिताजी एक की हमने बाएं तोड़ी, दूसरे को सर फोड़ो, तीसरे की टांग तोड़ी और तो को मन कुछ करो। इतने में तुम्हारे पास शिकायतें आ गई। जवाब दिया, बेटा आज से हमें शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। जवाब दो, पिताजी वो तो देखो 9 खून हुए वो तो आएंगे। शिकायतें तो भैया कोई रोक ना पाई है, और तुम पे तो बुढ़ापा हुआ है और हम पे देखो 9 खून हुए वो तो शिकायतें थोड़ी बहुत आती रही हैं। चलाए वो शासन चलाओ ना तो उठाए के तुम्हें हम फेंक देंगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी जो दिमाग है ना बुद्धि बूढ़ी हो गई उम्र के हिसाब से। ठीक है, अब बुद्धि नहीं है जो कि शासन तुम चला ही सको। जवाब दिया, तुझे पता नहीं किससे बात कर रहे? मैं तेरे बाप है। मुझे पता है तुम मेरे बाप हो। बड़े घर को अगर लला हो तो 2-4 बके संग तमाकू बीड़ी बाई हमेशा लगी रहता है। सत्य बात बता रहे तुम्हें। और गरीब बच्चा हुए पढ़े भी जाइए तो पढ़े के आइए घरे आ जाइए। और अमीर संतान की बालक हुए स्कूल जाइए, क्लास कम लिए, घूमे ज्यादा, घरे समय से आइए ना, चक्कर काट के तब घरे आए पे, क्योंकि बगे संग ही इतने अकल देने वाले है ना, जो संग के 2-4 हते। जवाब दो भैया हमारे बूढ़े बाप हैं, बुद्धि रही ना है, कैसे शासन चलाओ जाइए, इन्हें उठाओ बस जेल में डाल दो। ऐसा ही किया, उठा करके जेल खाने में डाल दिया। अब गद्दी पर बैठ गया। जवाब दिया है, अपने मित्र से कहा कि तू मेरा मोह बोला मित्र है,
तुझे हम मंत्री घोषित करता हूँ और जैसे हम कहेंगे वैसे शासन चलेगा। मेरे बूढ़े बाप थे, उन्हें बुद्धि नहीं थी कैसे शासन चलाया जाता है। अरे वो तो पागल थे तो थे, उनसे बड़ी पागल ये प्रजा, ये समाज। हमारे बूढ़े बाप कहते गए, आप लोग करते गए, हम जैसे कहेंगे बस वैसे शासन चलेगा। आज से पीले वस्त्र वाले तुम्हें जहाँ भी मिल जाए हमारे जेल खाने में डाल दो। जितना घी यज्ञ में चढ़ाते हो, यज्ञ करते हो, यज्ञ बंद कर दो। जितना घी यज्ञ में चढ़ाते हो, अरे खुद खाओ, जो हड्डी मजबूत हो जाएगी तो लड़ने में आसानी होगी। और घर घर में बूढ़े बुजुर्ग है, माँ है, पिता है, फालतू मत खिलाओ, उन्हें ले जाओ और गढ़ुआ में पहाड़ के नीचे से फेंक दो, व्यर्थ में मत खिलाओ। गद्दी पर बैठ गया और जब गद्दी पे जब बैठो है लहुआ के अधिकारी बहु जब सराज कानून नए नए बनन लगे। गद्दी पर बैठ गया और गद्दी पर बैठने के बाद में मेरे भगवत श्रोताओं अपने हिसाब से राज्य को चलाने लगा। और जब राज्य को चलाने लगा है, मंत्री से कहा लुआ माओ ब्याह करवाओ। ब्याह लाके हो गए तो ना मालूम, हमारी तरफ देखो भाई या नहीं भाई, दाढ़ी मूछ निकले वो तो सब है, दाढ़ी है, मूछ है, पूंछ भी है, तो निकल जाए। अब तू जाएगा लड़की देखने, तुझे पहले से पता नहीं यार, दिमाग दौड़ा, शायद कोई नजर में आ जाए। हाँ नजर में हमारे कौन है वो? चिक चिक पुक 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 है ना किसके साथ कैसी चाहिए? मुझे सुंदर चाहिए, सुशील चाहिए। सुंदर चाहिए, हाँ, सुशील चाहिए, हाँ। कंस के मंत्री ने जवाब दिया, हम बता रहे हैं, एक नहीं है पर दो है। ये दोनों चंद्रवदन उजियारी, प्रभु में लली दोनों कुंवारी, दोनों चंद्रवदन उजियारी, प्रभु में चित्रिया, चंद्रवदन उजियारी, प्रभु में लली दोनों। उनका सुंदर बदन था सुनहरा, सुंदर बदन सुनहरा, चमके चंद्रमा सामने, कमर की तारी, प्रभु में लली दोनों कुंवारी, चंद्रमा की तारी, प्रभु में लली दोनों, चंद्रवदन उजियारी, प्रभु में चित्रिया, चंद्रवदन उजियारी, प्रभु में चित्रिया। जवाब दिया, एक नहीं है दो बेटी है। मगध देश के रहने वाले जरासंध की दो बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। जो इतने शब्द सुने तैयार हो गया राजा, मगध देश में पहुंच गया। जरासंध से कहा, राजन बोलिए। अरे हमने सुना है तुम्हारे दो बेटी है। सही सुना है, दो बेटी है, दो बेटी सुना। मुझे ये पता है शादी के योग्य है, शादी योग्य है। अरे हम शादी करने के लिए आए। तुम शादी करने आए हो? हाँ, ऐसे थाड़ी थोड़ी हो जाएगी। तो शादी कैसे होगी?
हमारे पास में कोयलिया पीड़ नाम का एक हाथी है। हाथी है। उस हाथी से तुम्हें युद्ध करना पड़े और युद्ध में तुम जीत जाओगे हाँ, तो शादी पक्की पक्की। और मारे गए तुम जानना पक्की। हाँ। तो तुम देरी मत करो, अब हाथी को ढीलो। इधर से हाथी, इधर से कंस भागो। बहू का ध्यान देना दादा। जैसे ही हाथी भागा, कंस भागा, हुआ क्या? अब होना भी क्या था दादा? सनल अरे कंस राज और हाथी में और फिर डट के वही लड़ाई। जा डट के वही लड़ाई। एक से पहलवान एक से पहलवान रे भारी भाई रे भाई। ससुरे में आए हैं सोई दुल्हन बन के दो बिटियां ससुरे में आए हैं। ससुरे में आए हैं, ससुरे में सोई दुल्हन बैठा जैसे ही हाथी को गिरा दिया, कंस के साथ में जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों के साथ विवाह कर दिया। जो हाथी जो था, हाथी भी दहेज में दे दिया। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, ले जाओ, याद रखना। 51 मुद्राएं भिजवा रहे हमारे पास में गौतम यादव। 51 मुद्राएं भिजवा रहे हमारे पास में भैया ये गोविंद यादव। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे, कन्हैया सदैव भैया की हमेशा धन के भंडार बढ़ते रहे, सदैव ऐसे ही समाज में सम्मान मिलता रहे। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, सुकाबाद के आगे बटेश्वर पड़ता है। बटेश्वर के पास में सौरीपुर गांव में है। सौरीपुर गांव के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव एक बार मथुरा गए भोजराज कंस से मिलने के लिए। आता हुआ वसुदेव को देखा तो उच्चासन पर बैठा लिया। आओ वसुदेव, बहुत दिनों बाद आपको अनुभव है ना। उच्चासन पर बैठाला, हाल चाल पूछे और पूछने के बाद में जवाब दिया, वसुदेव हमारे कुछ मन में इच्छा है। क्या इच्छा है? कि हमारी इच्छा है कि हमारे जो चाचा हैं देव की लड़की है देवकी, हमारी इच्छा है आपके साथ में वो शादी हो जाती, मित्रता जो रिश्ता है वो
बदल जाता, वो रिश्ता में कन्वर्ट हो जाता है। जवाब दिया, अगर आपकी इच्छा है, अरे तो हमारी भी इच्छा है। अरे जब आपकी इच्छा है तो हम भी तैयार हैं। वसुदेव को दूल्हा बनाया, दुल्हन बनाया गया देवकी को। याद रखना। इधर हुआ क्या, जब विदा करने के लिए चला तो कैमरा बंद करो, एक बात बताएं,